गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल पर जिसका नाम है एग्जाम नगर। तो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 5 लेके आए हैं। आज हम रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या अंतर होता है, इन दोनों के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे आज की वीडियो में कंफर्म करूंगा। तो यहाँ के जो आज के जो न्यूमेरिकल है ये एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए कृपया करके वीडियो को कंप्लीट देखें। तो बच्चों, हम लोगों ने इससे पहली वाली जो वीडियो थी उसमें क्या पढ़ा था, हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस एक प्रकार की बाधा है, करंट के फ्लो में एक प्रकार की बाधा होती है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस मैंने बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, उसके क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर, रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ये तीनों चीजें मैंने इससे पहली वाली वीडियो में कंफर्म करा दी थी आपको। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस का फार्मूला के लिए हम क्या करते हैं, V बराबर है आई आर। तो यहां से R की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो उसको V डिवाइडेड बाई क्या कर देते हो, I। V का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, हिंदी में कहते हैं इसको विभवांतर, और विभवांतर को मापते आप लोग वोल्ट में। और I का मतलब होता है करंट, और करंट को मापते हो आप लोग एम्पियर में। ठीक है। और ओम, रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है फिर, ओम। ठीक है। तो रेजिस्टेंस बराबर है V डिवाइडेड बाई R होता है। इसके ऊपर जो आपके एग्जाम में एक न्यूमेरिकल पूछा गया है तो वो क्या है, मैं आपको बता देता हूं बच्चों। देखो एक क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि आपके पास यदि एक म्यू एम्पियर धारा का एक चालक में प्रवाह होती है, यदि एक म्यू एम्पियर धारा एक चालक में, चालक का मतलब कंडक्टर में प्रवाहित होती है, तो आप लोगों को विभवांतर दे रखा है 2 वोल्ट। तो आपसे प्रतिरोध पूछा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी है आपसे। ये क्वेश्चन है, एक म्यू एम्पियर धारा एक चालक में प्रवाहित होती, कंडक्टर में प्रवाहित होती है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट दिया है। तो रेजिस्टेंस बताना है। हमें पता है कि V बराबर क्या होता है बच्चों, आई आर। तो यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालोगे तो V बटे में क्या हो जाएगा, I। V की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे, 2 वोल्ट दी है V की वैल्यू। अब बच गई I की वैल्यू। I क्या है आपके पास, 1 म्यू एम्पियर है। अब अगर ये 1 म्यू एम्पियर है ना आपके पास, तो इसका मतलब अगर आप लोगों को इसको केवल एम्पियर में बदलना है, तो एम्पियर में बदलने के लिए आपके पास क्या होता है, 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर। 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर होता है। 1 म्यू एम्पियर में कितने होते हैं, 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर होता है। इसका मतलब अब यहाँ पे I की वैल्यू जो क्या है वो है 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर। ठीक है। अब ये नीचे है ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 गुणा में 10 की पावर प्लस का 6 बन जाएगा, और R रेजिस्टेंस है तो क्या आ जाएगा, ओम। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, 2 गुणा में 10 की पावर 6 ओम इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी किया था, तो देख लो इसका आंसर ये है। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हम एक न्यूमेरिकल्स और करते हैं इससे रिलेटेड, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। देखते हैं वो न्यूमेरिकल क्या बताता है आप लोगों को। न्यूमेरिकल क्या है मैं बताता हूं आपको। न्यूमेरिकल जो है वो ये है कि दिए गए पदार्थ की किसी L लंबाई, मतलब कोई तार है उसकी लंबाई जो है वो कितनी है, L। लंबाई कितनी दे रखी है, L। लंबाई कितनी दे रखी बच्चों, L लंबाई दे रखी है, और मोटाई दे रखी है उसकी A। मतलब एक प्रकार से क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो कितना दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया जो दे रखा है वो आपके पास क्या दे रखा है, A दे रखा है। ठीक है। अब आपको ये बोला है कि दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई तार का प्रतिरोध जो है रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू क्या दे रखी, 4 ओम दे रखी है आप लोगों को। अब बोल रहा है इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध, किसी अन्य तार का प्रतिरोध R2 की वैल्यू ज्ञात कर दी, ये R1 है। R2 की वैल्यू ज्ञात करनी, जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 1/2। लंबाई क्या दे रखी है, 1/2, और मोटाई जो दे रखी है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो कितना दे रखा है, 2 एम्पियर। 2
ए। ठीक है, तो आप लोगों को ये R2 की वैल्यू बतानी है। तो हमें पता है बच्चों, सभी बच्चों को पता है, अगर नहीं पता है तो आप लोगों को यहां से बता देता हूं कि एक चीज क्या होता है कि जो R है, मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है लेंथ के, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। डायरेक्टली का मतलब रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो लेंथ को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है ना, यहां पे हमें ये था, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, R1 बराबर है L डिवाइडेड बाई A। R1 बराबर है L डिवाइडेड बाई क्या हो गया, A हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या है, L क्या दे रखा, L ही दे रखा, और A क्या दे रखा, A, तो इसमें ये सेम टू सेम हो गया L डिवाइडेड बाई A। तो R1 बराबर है L डिवाइडेड बाई A, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 4 एम्पियर। इसका मतलब ये आपके पास क्या दे रखा, 4 ओम दे रखा, सॉरी एम्पियर नहीं है 4 ओम है। मतलब आपके पास रेजिस्टेंस जो पहले वाला रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 4 ओम, और रेजिस्टेंस क्या हो गया लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये बोल रहा है कि जो रेजिस्टेंस 2 है ये आप लोगों को बताना है, तो इसको बताने के लिए आपको पता है L डिवाइडेड बाय क्या होता है A, लेकिन इसने क्या 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 बोला कि लेंथ को अब क्या कर दिया 1/2। तो अगर इस लेंथ को 1/2 कर दिया तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 1 और डिवाइडेड बाई 2, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब मोटाई को 2 एम्पियर कर दिया है, तो मैं इस 2 A की जगह क्या लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाई में A। तो ये हो गया आपके पास। ठीक है, रेजिस्टेंस 2 एक बार फिर से देख लो, नहीं समझ में आया है तो मुझे पता है रेजिस्टेंस क्या होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये बोल रहा है कि लेंथ को 1/2 कर किया जा रहा है, तो इस L की वैल्यू क्या दे रखी है 1/2, और ये जो A है ये कितना देता है 2A, तो इस A को क्या लिख देंगे हम मल्टीप्लाई में 2A। ओके, यहां तक बात आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब इसको सोल्व करेंगे ना, तो इसको सोल्व करने का तरीका ये भी हो सकता है कि 1 2 दूनी 4। एक चीज का और ध्यान रखना बच्चों, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब आप हटाते हो ना इसको, तो हटाने के बाद यहाँ पे एक रो आता है, रो, इसी को रेजिस्टिविटी कहते हैं, मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये रो आता है, तो इस यहाँ पे भी क्या आएगा रो। ठीक है, ये यहाँ पे भी क्या आता है रो। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद ये रो आता है, एक प्रकार का नियंतांक होता है ये रो, तो यहाँ पे भी ये रो हो गया। ठीक है, अब देखो 2 दूनी क्या होता है 4, तो इसको 1/4 लिख लिया मैंने, लिख लिया 1/4 लिख लिया। अब 1/4 लिखने के बाद ये P यहाँ पे ले लो आप लोग, ले लिया P, और बच गया क्या 1/A, ये बच गया ना। अब आप लोगों को पता है कि जो इसकी वैल्यू है ना, इसकी जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी ये, ठीक है ना, इसकी ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है ये क्या है, ये 4 ओम है आपके पास। अब कई बच्चे सोचेंगे ये L है, तो यहाँ पे जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता उसके मल्टीप्लाई में क्या होता है 1, तो 1/A और ये रो, 1/A और रो, 1/A और ये रो। ठीक है, फिर से देख लो 1/A और रो, 1/A रो, इसकी वैल्यू जो है वो क्या है 4 ओम है। ठीक है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस 2 जो हो गया वो आपके पास क्या होगा 1/4, तो सेम टू सेम रह गया, और उस पूरे की वैल्यू कितनी है 4 ओम। इस 4 से 4 कट गया, तो R2 की वैल्यू जो होगी वो क्या हो गई 1 ओम आंसर आ गया आपके पास इसका। ठीक है, फिर से एक बार देख लो अगर नहीं समझ में आया है तो। पहला एक तार है, उसकी लंबाई L है, क्रॉस सेक्शन एरिया मोटाई उसकी कितनी है A, और रेजिस्टेंस 4 ओम दे रखा है। दूसरा रेजिस्टेंस निकालना है, लंबाई 1/2 दी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A किया है। तो मुझे पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। अब इसको हटाने के बाद आपके पास क्या हो गया R1 रो L डिवाइडेड बाई A, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 4 ओम। अब रेजिस्टेंस 2 क्या देता है, रेजिस्टेंस 2 में इस L की वैल्यू तो क्या कर देता है 1/2, तो हमने कर दिया 1/2, और A की वैल्यू कितनी कर देता है 2A, तो हमने कर दिया 2A। ओके, हमने देखा कि 1/2 में 2 दूनी क्या होते हैं 4, तो मैंने 1/4 ये बाहर निकाल लिया। अब बच गया क्या P 1/A, P 1/A, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है 4 ओम।
तो मैंने ये 4 ओम रख दिया और 4 से 4 काट दिया, तो R2 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 1 ओम हो गई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आया, थोड़ा बहुत होगा आपको जरूर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं कि व्हाट मींस बाय रेजिस्टिविटी, कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। ये व्हाट डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ये तो होता है रेजिस्टेंस और एक होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस को कहते हैं प्रतिरोध, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध, और इसको कहते हैं प्रतिरोधकता। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है ओम, और इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर, ओम मीटर। अब देखो बच्चों, मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अब यहां पे ये तो हो गया आपके पास रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको मान लो कि एक ऐसा तार लेता हूं, एक ऐसा तार लेता हूं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है, 1। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या दे रखा है, ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और वो कितने मीटर लंबा तार है, वो 1 मीटर लंबाई का तार है, 1 मीटर लंबाई का वो क्या है, तार। तो इसका मतलब यहां से आर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को हटाओगे तो ये रो आ जाएगा, और एल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए। अब यहां से एल की वैल्यू क्या है आपके पास, 1, और ए की वैल्यू क्या है, 1। तो यहां पे भी आप 1 रख दो, और यहां पे भी आप क्या रख दो, 1 रख दो। तो ये क्या हो गया, आर बराबर है रो, और इसी रो को क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता बोले तो रेजिस्टिविटी, और ये क्या है, प्रतिरोध। ये क्या है, प्रतिरोधी। तो इसका मतलब ये है कि प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता होती है। प्रतिरोध ही क्या होता है, प्रतिरोधकता। इसका मतलब गंगाधर ही क्या होता है, शक्तिमान होता है। गंगाधर ही क्या है, शक्तिमान। इसका मतलब बस एक अंतर होता है बच्चों इसके अंदर, वो अंतर क्या होता है कि अगर हम कोई ऐसा तार लेते हैं, अगर हम कोई ऐसा तार लेते हैं जो 1 मीटर लंबाई का है, जो 1 मीटर लंबाई का है, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। कोई ऐसा तार लेते हैं जिसका लंबाई 1 मीटर है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो उससे जो आप लोगों को प्राप्त होगा वो रेजिस्टेंस, उससे जो प्राप्त होगा वो रेजिस्टेंस आपकी रेजिस्टिविटी ही कहलाएगी। मतलब केवल एक ही कंडीशन होती है कि 1 मीटर का लंबा तार होना चाहिए और उसका क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया 1 स्क्वायर होना चाहिए। तो उस समय जो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा उसी को क्या कहते हैं आप, रेजिस्टिविटी कहते हैं। उसी को आप क्या कहते हैं बच्चों, रेजिस्टिविटी कहते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, अब यहां से रेजिस्टिविटी देखो, अब अगर मैं यहाँ पे ना आप लोगों को लिखता हूं, ये L बटे में A था ना, ये L बटे में A था आपके पास। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये तो क्या हो जाएगा RA, और डिवाइडेड में क्या आ जाएगा L, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फार्मूला बन जाएगा रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ हो जाता है, ठीक है। यहां तक बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, ओम मीटर, ओम मीटर। अब एक चीज का डिफरेंस होता है इसके अंदर, मतलब रेजिस्टेंस के अंदर और रेजिस्टिविटी के अंदर एक चीज का डिफरेंस होता है, वो क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। बट रेजिस्टिविटी जो होती है ना, रेजिस्टिविटी जो होती है, रेजिस्टिविटी जो होती है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, मटेरियल के ऊपर। मटेरियल का मतलब पदार्थ के ऊपर डिपेंड करती है कि वो आपके पास वो जो तार है वो कैसा है। अगर ये मान लो तांबे का तार है, या ये लोहे का तार है, या सिल्वर का तार है, तो अलग अलग मटेरियल हो गया ना, लोहा अलग मटेरियल हो गया, सिल्वर अलग मटेरियल हो गया, तांबा अलग मटेरियल हो गया। तो तीनों के अंदर रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी, या हम कह सकते हैं तीनों के अंदर रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि तीनों का मटेरियल अलग अलग है। इसका मतलब अगर तीनों का मटेरियल अलग अलग है तो इसका मतलब इनके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी क्या है, अलग अलग। और अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अलग अलग होगा तो रेजिस्टेंस भी तीनों के अंदर क्या होगा बच्चों,
अलग अलग, और उसी रेजिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, रजिस्टिविटी। उसी रेजिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, रजिस्टिविटी। इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवाता हूं, रजिस्टिविटी के ऊपर देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल क्या था आपके पास, न्यूमेरिकल है किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर है, मिलीमीटर नहीं माइक्रोमीटर है, तो इस ताप पर धातु की विद्युत प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टिविटी क्या होगी, ये आपके पास क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अब हमें केवल है ना, आप एक काम करते हैं, इस पूरे के पूरे फॉर्मूले को इसको मिटा देते हैं, और हमें एक फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, वो फॉर्मूला मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ये है आपके पास फॉर्मूला। रेजिस्टिविटी बराबर है रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ। अब आपको क्वेश्चन फिर से देख लो, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। इसका मतलब प्रतिरोध की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास, 26 ओम। यदि तार का व्यास आपके पास क्या दे रखा, पूरा का पूरा डायमीटर कितना दे रखा, 0.3 माइक्रोमीटर। अब आपको पता है 0.3 माइक्रोमीटर दे रखा है, तो ये तो पूरा का पूरा व्यास है, तो इसकी जो रेजिस्टिव मतलब इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, d/2। क्या हो जाएगी बच्चों, d बाई क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब इसके डिवाइडेड बाय हम क्या कर सकते हैं, इसके डिवाइडेड बाय हम क्या कर सकते हैं, 2। ठीक है, अब ये क्या है आपके पास, माइक्रोमीटर है, तो इसको मीटर में बदलना है, तो इसको मीटर में बदलोगे तो इसके डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे आप लोग, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, क्योंकि पॉइंट का तो 1/10 तो हो ही गया, पॉइंट का 1/10 हो गया ना आपके पास। पॉइंट का 1/10 होने के बाद अगर आपके पास अगर मिलीमीटर की बात अब आती है, तो इसमें कितनी जीरो लगेगी, 4, तो 2 और 2 4, और इस पॉइंट को हटा दो। अब आपके पास d/2 की वैल्यू मतलब रजिस्टर, ये अब होगी आपकी रेडियस की वैल्यू। देखो एक बार फिर से देख लो, समझ में नहीं आया वो मुझे पता है, कि जो आपके पास पूरा का पूरा डायमीटर दे रखा वो 0.3 माइक्रोमीटर दे रखा है, ये पूरा का पूरा डायमीटर है, रेजिस्टेंस ये पूरा का पूरा व्यास है, तो इसकी अगर त्रिज्या निकालोगे तो इसके डिवाइडेड में क्या कर दोगे, 0.3 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, 2। अब ये मिली माइक्रोमीटर था, तो इसको मीटर में बदलोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बटे में क्या करना पड़ेगा, 1000, और एक पॉइंट के लिए और 0 लगानी पड़ेगी, तो ये बन जाएगा आपके पास। तो ओवरऑल कहने का मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2, और गुणा में ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस क्या हो जाएगा, 4, 10 की पावर माइनस क्या हो जाएगा, 4, और ये मीटर। ओके, इसका मतलब अब आपके पास R की वैल्यू भी आ गई, अब आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आ गई। अब रेजिस्टिविटी का फार्मूला, और तार की लंबाई कितनी है, 1 मीटर, लंबाई कितनी आपके पास, 1 मीटर। फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का क्या होता है, RA डिवाइडेड बाई L। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब आपके पास R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू आपके पास क्या, 26 ओम, तो 26 लिख दिया। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, तो पाई ऐसे कैसे, आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 3 गुणा में 10 की पावर माइनस 4 का स्क्वायर, और बटे में पाई, बटे में ये 2 जो था इसका स्क्वायर, 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4, और L की वैल्यू कितनी है, 1। L की वैल्यू क्या है, 1, और ये किसका फॉर्मूला है, रेजिस्टिविटी का। ठीक है, यहां से अब करोगे आप लोग 26 गुणा में 22 बटे में 7 गुणा में 3 गुणा में 10 की पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 गुणा में 1। तो इसका सॉल्यूशन करोगे तो आप लोग आपके पास आएगा 1.84 गुणा में 10 की पावर माइनस 6
और ये रजिस्टिविटी है तो ये क्या हो जाएगा ओम मीटर। 1.84 गुणा 10⁻⁶ ओम मीटर, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो ये इस तरीके से भी आप लोग इसको निकाल सकते हो, रजिस्टिविटी को निकालने का एक तरीका बताया है, बाकी आप देख लेना अच्छी तरीके से। तो रेजिस्टेंस भी हो गया आपके पास, रजिस्टिविटी भी हो गया। इसके बाद फिर हम करेंगे श्रेणी क्रम के रेजिस्टेंस, पार्श्व क्रम के रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद फिर हम जितने भी क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं वो करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। थैंक यू।